नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हूं सुमंत कुमार। पेश है गोपालगंज की खास खबरें। गोपालगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद बुधवार को तालाबों और जलाशयों में गाजे बाजे के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान विभिन्न घाटों पर पुलिस बल की व्यापक तैनाती रही। शहर के तुरकहा नगर, थावे पोखरा और इटवा पुल पर प्रतिमा विसर्जन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा न केवल विद्यालयों में बल्कि टोले, मोहल्लों और कस्बों में भी स्थापित की गई थी। माता की शोभा यात्रा में शामिल युवाओं की टोली होली के गीत गाते हुए अबीर गुलाल उड़ाते आगे बढ़ी। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच तालाबों पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। पुलिस प्रशासन ने हर विसर्जन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। विभिन्न थाना अध्यक्षों ने पूजा समितियों को सख्त हिदायत दी कि बुधवार तक हर हाल में प्रतिमा विसर्जन पूरा हो जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विसर्जन को लेकर जिन घाटों पे या तालाब पर बैरिकेटिंग की जरूरत है वहाँ पे बैरिकेटिंग की गई है। जगह जगह पे फोर्स है ना, मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और आवश्यकता अनुसार गोताखोरों को भी प्रतिनियुक्ति की गई है। घाट तुरकहा पे है, मंगलपुर पर है और विभिन्न पंचायत और गांव में जो तालाब है वहाँ पे घाट बनाए गए हैं और वहीं पे विसर्जन किया जा रहा है। कुचाकुट प्रखंड के दुबे खनिया बाजार स्थित मानव भारती स्कूल में विद्यालय के निर्देशक अंशु कुमार मिश्र और आचार्य पंडित रजनीश मिश्रा ने मां शारदे की पूजा और हवन के माध्यम से बच्चों को संस्कार का पाठ पढ़ाया। कक्षा 6ठी एवं 9वीं के छात्र छात्राओं ने मुख्य जजमान की भूमिका निभाई। 3 दिनों तक चली पूजा अर्चना के बाद किसी ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई तो किसी ने पुलिस अधिकारी या सिविल सर्विस में जाने की कामना की। मां सरस्वती का आशीर्वाद पाने के बाद अंत में विद्यालय परिसर में ही नम आंखों से प्रतिमा को विदाई दी गई। शिक्षक अंकित उपाध्याय, गोल्डी, नंदनी, चांदनी, रिंकी श्रीवास्तव और किरण देवी ने पूजा की व्यवस्था में अहम भूमिका निभाई। विदाई के दौरान विद्यालय के खेल मंत्री, विदेश मंत्री समेत अन्य छात्र छात्राओं ने मिलकर मां की प्रतिमा को विसर्जित किया। थावे प्रखंड में विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमाओं का तालाबों और जलाशयों में गाजे बाजे के साथ बुधवार को विसर्जन कर दिया गया। विसर्जन के दौरान थावे पोखरा और इटवा पुल पर पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद रहा। नगर क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों तक विद्यालयों और मोहल्लों में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमाओं को अबीर गुलाल उड़ाती हुई युवाओं की टोलियां तालाब तक लेकर आई। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने सभी पूजा समितियों को निर्देश दिया था कि निर्धारित तिथि पर ही विसर्जन पूरा करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS एवं पुलिस अधीक्षक SP अवधेश दीक्षित ने मंडल कारा गोपालगंज का औचक निरीक्षण किया। सुरक्षा की दृष्टिकोण से पूरे जेल परिसर का बारीकी से अवलोकन किया गया। कैदियों की तलाशी के दौरान कोई प्रतिबंधित सामान बरामद नहीं हुआ। DM और SP ने जेल के सभी सर्च टावर का निरीक्षण किया और वहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। जिला पदाधिकारी ने कैदियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली जो संतोषजनक पाई गई। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोपालगंज प्रांजल, जेल सुपरिटेंडेंट सत्येंद्र कुमार सिंह, थावे SHO धीरज कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मीरगंज में पूर्व सैनिक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 2 फरवरी को पावर हाउस के पास स्थित एक टाइल्स की दुकान में बैठे नयन प्रसाद और सत्येंद्र सिंह पर शहनवाज आलम उर्फ ठेकेदार व एक अन्य ने गोली चलवाई थी, जिसमें सत्येंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने मुख्य षड्यंत्रकर्ता राजकिशोर प्रसाद को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि जमीनी विवाद को लेकर यह घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि नयन प्रसाद और राजकिशोर प्रसाद के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था। इसी विवाद में पहले भी बरहड़िया थाना क्षेत्र में एक हत्या हो चुकी है। पुलिस अन्य अभियुक्तों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से DM प्रशांत कुमार CS ने द्वितीय पाली में कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। साहूजैन +2 हाई स्कूल मीरगंज में
276 परीक्षार्थियों की परीक्षा चल रही थी। डीएम ने कुछ छात्रों को फिक्सिंग कराई, कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। इस्लामिया उर्दू +2 अकादमी मेरगंज में 293 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल थे। परिसर में खड़ी गाड़ी को देखकर डीएम ने केंद्र अधीक्षक को कड़ी फटकार लगाई और तुरंत वाहन हटाने का निर्देश दिया। विजन इंटरनेशनल स्कूल मेरगंज में 126 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे। सिटिंग प्लान में कमियां मिलने पर केंद्र अधीक्षक को फटकार लगाई गई। मुखीराम +2 उच्च विद्यालय में परीक्षार्थियों की व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिली। एक छात्र को नकल करते हुए पकड़ा गया, जिसे तत्काल परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर कई पदाधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा गया और उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए। अंत में सेमरा और जगमालवा के केंद्रों में परीक्षा व्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर पाई गई। डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि सभी केंद्रों पर निगरानी जारी रखें ताकि कदाचार को रोका जा सके। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। विशंबरपुर थाना क्षेत्र के विनोद मटिनिया, बलवंत सागर, सिपाया ढाला, विजयपुर, जमुनिया, सलेपुर आदि इलाकों में बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मां सरस्वती की मूर्तियों का विसर्जन हुआ। देरा इलाके में गंडक और नारायणी नदी के घाटों पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। विशंबरपुर थाना अध्यक्ष हेमंत कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम पूरे क्षेत्र में तैनात रही, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी। बनकट गांव में मंगलवार को हुई मारपीट और ईंट पत्थर चलाने की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान गुड्डू कुमार यादव और सुभाष यादव के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष हेमंत कुमार ने बताया कि दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की तेज कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। बुधवार को स्थानीय पुलिस प्रशासन के निर्देशानुसार मां सरस्वती पूजा समितियों ने बाजे गाजे के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन किया। साउंड बॉक्स पर बज रहे गीतों की धुन पर 9 युवक झूमते दिखे और एक दूसरे को अबीर लगाकर जश्न मनाते रहे। धार्मिक मान्यता के अनुसार मंगलवार को देवी की प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाता है, लेकिन प्रशासनिक दबाव के चलते कुछ पूजा समितियों ने मंगलवार को ही विसर्जन कर दिया था। हालांकि अधिकांश लोगों ने परंपरा का पालन करते हुए बुधवार को धूमधाम से विसर्जन किया। समाचार लिखे जाने तक कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। माझागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में करीब 2 माह से दवाओं की आपूर्ति नहीं हो रही है। इस वजह से आयुष चिकित्सक मजबूरन मरीजों को बाहर से दवा खरीदने की सलाह दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि होम्योपैथी और आयुर्वेदिक इलाज में साइड इफेक्ट की संभावना कम रहती है, इसलिए वे इन पद्धतियों की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन सरकारी स्तर पर इन दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार की रात माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में लटके हुए जर्जर बिजली के तार के अचानक टूटकर गिरने से एम्बुलेंस चालक शिवशंकर सिंह चपेट में आकर अचेत हो गए। उन्हें तत्काल माझा CHC में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से जर्जर तारों को अविलंब बदलने की मांग की है, ताकि दोबारा ऐसी दुर्घटना न हो। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।